उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान। निषाद पार्टी की तरफ से कल से शुरू हो रही है पर्दाफाश यात्रा। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता दो मंडलों से निकल कर आएंगे और उन लोगों को बताएंगे कि उन लोगों को आरक्षण मिल गया। हम लोगों की क्या गलती रही कि अब तक हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला, क्या सुधार करेंगे कि हम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जाति में थे। आरक्षण के द्वारा हमें राष्ट्रपति के द्वारा भी हम नोटिफिकेट में हैं। आरजीआई तय करता है कि एससी कौन है, राय करता है। ओबीसी को राज्यपाल को तय करना है और उन लोगों को तय कर रखा है कि हम पिछड़े नहीं अनुसूचित जाति में हैं। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या किया, मैं भ्रमित हूँ। पिछड़ी में नहीं अनुसूची में गिनती कराने का मुद्दा और जनता को सही बात बताना 9 साल बेमिसाल। कि माननीय गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि भाई ज्ञापन तो आप दे दिए, धैर्य रखो कि जैसे अपर कास्ट का हो गया कुछ समय बाद आपका भी हो जाएगा। अगर अपर कास्ट का हो गया, महिलाओं का हो गया, तो आज के दिन में हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी हमारा भी आरक्षण का मुद्दा हल कर देंगे। लेकिन ये जो इतने नीचे छोटे छोटे नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को, इनको अगर ऐसे रखे रहेंगे तो 2024 में बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए मैं 15 तारीख से, मतलब परसों से, पूरे प्रदेश के नेता, हमारे कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, पूरे अपने जितने जिला अध्यक्ष हैं वो आएंगे और गाड़ियों से दो मंडलों का, मैंने जो है अनुसूचित जाति की सूची की जो सुरक्षा छीनी गई है हमारी, जो 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जाति में गिने जाते रहे, तो आज के दिन में हमारा जो आरक्षण छीना गया है, जो मेरा सुरक्षा छीना गया है, संवैधानिक सुरक्षा छीनने वाले को पर्दाफाश रैली निकालने जा रहा हूँ। और जितने भी धोखेबाज हैं, जो उन लोगों ने वादा करके खिलाफी किया, उनके सामने हम लोग पर्चा बांटेंगे। किताब में लिख रहा हूँ वो दूंगा और लोगों को सही बात बताऊंगा कि पहले हम जाते थे आरक्षण मांगने, तो हम गिनती कराने के लिए जाते थे तो पिछली सरकार हमें डंडा मारती थी, 302 मुलजिम बनाती थी फर्जे, हमारे समाज के लोगों को पिटाई करवाती थी। समाजवादी पार्टी पिटाई करवाई, तमाम चूल्हा चौका तोड़वा दिया, हमारे माँ को, मेरे बच्चों को मारा, कान बारे हो गए। और वही समाजवादी पार्टी आज एक नेता से कहवा रही है कि डॉक्टर संजय ने जेवर बेचवा दिया, उनके क्या नाम है, उनके आरक्षण आंदोलन में उनके जो है सहकारी। समाजवादी पार्टी ने मुकदमा लगाया था फर्जी, 50,000 लोग गए थे रेल पर अपनी मांग करने। रेल तो भारत सरकार का होता है ना, उत्तर प्रदेश का तो होता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस क्यों गोली चला दिया वहाँ? उनके खिलाफ 156(3) दाखिल है। कोर्ट ने मांग लिया कि नहीं, पुलिस वालों ने गलत गोली चलाई, 302 मुलजिम पुलिस वाले हैं। अब तो हाई कोर्ट तय करेगा ना कि मुलजिम डॉक्टर संजय हैं, पुलिस वाले हैं। तो आज के दिन में समाजवादी पार्टी दोहरी नीति चलते हैं कि उन्हीं नेताओं से कहवा रही कि हमने गोली चलवाई समाजवादी पार्टी के समय, फर्जी मुकदमा उन्होंने लगवाया, महिलाओं की पिटाई हमारे समाज को उन्होंने कराया। तो इस सारी बातों का पर्दाफाश एक तरीके से हम लोग मछुआ एससी आरक्षण, एक तरीके से जितने भी आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का, जितने भी पार्टियां हैं, उनका पर्दाफाश एक रैली चल रहा। वो 15 तारीख को यहाँ से सुबह 10 बजे निकलेगा और प्रदेश के लोग जाएंगे और गोरखपुर और बस्ती मंडल का, जो 2 मंडलों का एक रैली एक जगह है, वो खलीलाबाद में होगा। 2 मंडल फिर 21 तारीख को हमारा बनारस में है, बनारस और आजमगढ़ मंडल का है, वहाँ निषाद राज घाट एक है, वहाँ बहुत पहले 1911 में हुआ था। फिर हमारा मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद का मंडल का है, वहाँ हमारे गंगा के किनारे जो है संगम पर होगा। ये हमारे जितने मछुआरे हैं, इसका पहले तो ये आरक्षण पर था। दूसरा, अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब से मैं मंत्री हुआ हूँ, मछुआरों के कल्याण के लिए मछुआ कल्याण कोष के साथ साथ एक निषाद राज बोट योजना की स्थापना हुई, जिसमें उसका कल एक शासनादेश हो गया है कि उसमें शासनादेश में हम लोगों का कैबिनेट नोट था, उसमें था कि उसमें केवल गरीब को कैसे मिलेगा ये तय हो जाए। लेकिन जान ही रहे हो कि आज के दिन में अधिकारी कर्मचारी की कितनी मनमानी और रोहिंस है, उसको अभी पहली सफलता मिली है कि कल एक शासनादेश जारी हुआ कि उसमें कोई ठेकेदार, कोई बड़े लोग नहीं लेंगे, केवल जो अंत्योदय वाले हैं उन्हें पहले दिया जाएगा, फिर बीपीएल को दिया जाएगा, आवासीन को दिया जाएगा, कौन नहीं रहेगा उन्होंने निकाल दिया। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने जाते जाते हमें पिछड़ी जात से निकलवा दिया, तो अब पिछड़ी में नाम क्यों ले रहे हैं कि पिछड़े का हम सम्मेलन कर रहे हैं, निषाद जी आ जाओ। इसके मतलब आप धोखेबाजी कर रहे हैं। एक तो सदन में आपने विरोध किया, बिशम्बर जी के, दिल्ली में हमारी आवाज़ उठी, हमें
SC का माना जाए, और आप फिर यहाँ हमें निकलवा दिए पिछड़ी निकलवा दिए, पिछड़ी बहन जी स्टे ले लेती थी। तो अगर हम राज्यपाल के द्वारा निकले हैं पिछड़ी से, हम राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेटेड अनुसूचित में, हम संविधान में अनुसूचित हैं, आज के दिन में RGI ने भी लिख दिया है, तो मेरी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए जो हर 10 साल बाद होती है। ये हमारा मामला फाइनल हो जाए। इसमें दो महत्वपूर्ण घटना में, एक तो ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग नाटक कर रहे हैं और हमारे समाज के कुछ नेताओं के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जिसकी बढ़ता हुआ कद है, काम करता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ तमाम शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सही बात भी तो बोलें कि हमने निषादों के साथ धोखा किया है, 30 साल तक नौकरियों पर इनकी लूट मचाई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ये कहता है कि अपनी संख्या से लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में, मिल्कमैन 100 गुना ज़्यादा में है। तो वोट तो सबने दिया, तो हमारा कहाँ चला गया, हम 100 गुना पीछे हो गए। ये जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो संवैधानिक अधिकार छीना गया कि हमारे पास करीब, भाई आरक्षण संविधान बना, सब मतलब बराबर, मिताद मतलब कानून से लोगों को बराबर किया जाएगा, ऊपर वाले से सहयोग लिया जाएगा, नीचे वाले का आरक्षण देकर ऊपर किया जाएगा, उसे भी लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में हमारा बिरादरी लड़ेगा, वहाँ बड़े लोग नहीं लड़ेंगे तो जीत जाएगा। राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में। तो आज के दिन में आरक्षण में हमारा संवैधानिक आरक्षण चाहिए, न कि पिछड़ी जात का आरक्षण दें। दूसरा, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो 2017 में भी कमल के विरोध में वोट डलवाए, 2022 में भी डलवाए। अभी भी वो एक ही बात उल्टा पुल्टा कहते हुए, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय खराब हैं, निषाद पार्टी के उनके साथ जो उनके बेटे खराब हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता खराब हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि अगर हमें खराब है तो हमें हटा दें कि नहीं, आज के बाद आपके साथ गठबंधन नहीं रहे। या तो नेता से ले अपना वोट ले लें, या तो फिर अगर पार्टी के साथ है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मीटिंग लगा के और वहाँ अपने मन से कहे कि निषाद पार्टी के खराब लोग हैं, तो अगर खराब है तो हमारा साथ हमें हटा दें कि नहीं डॉक्टर साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने नेताओं से वोट ले लेंगे 2024 में। तो अगर मोदी जी का चुनाव, यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो गया, अब मोदी जी का चुनाव है तो तरह तरह के तमाम छोटे छोटे नाटक कर रहे हैं नेता लोग। तो ये समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी तय कर ले कि हमने अपने आरक्षण सभा, विधान परिषद, विधानसभा प्रधान से जो प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष तक है, ये सुरक्षित नौकरी है, ज़मीन है, मान सम्मान स्वाभिमान सब सुरक्षित था। अगर मेरे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, संविधान के मुताबिक सुरक्षित थे, ये धोखेबाजों ने धोखे से हमारे नाम को पिछड़ी में डालना, ये गैर संवैधानिक है। बिना संविधान में संशोधन के, जब संविधान कहता है कि मझवार तुरैहा अनुसूचित हैं, सेंसस मैनुअल 1961 जो नोटिफिकेशन करते हैं राष्ट्रपति की मझवार तुरैया अनुसूचित हैं, गिनती भी कराए। आज के दिन में RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने भी 18/1/2022 को लिख कर दे दिया कि केवट मल्लाह अनुसूचित हैं, गिनती हुई थी इनकी। और हमारे नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मतलब जब मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था 2016-21 में, तो उन्होंने, तो अगर हम उनके अनुसार अनुसूचित में हैं तो मेरी गिनती पिछड़ी में कराना, ये जो नेता कहते हैं कि गिनती हो जाए, पिछड़ी में गिनती हो जाए, हमारे नेताओं को बुलाया जा रहा। भाई, जब मझवार को परिभाषित कराने के लिए जब 2014 में माननीय विशंबर जी ने सदन में आवाज़ उठाई कि हुआ मझवार तय हो जाए कि लेदरमैन वाशरमैन हो रहा तो फिशरमैन भी मझवार है, हमारे अनुसूचित का केवट मल्लाह कर दिया जाए। सपा के साथ तमाम RLD RJD के सांसद, कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब आज के दिन में कि निषाद पिछड़ी में गिन दिए जाए। हमारा निर्णायक दौर पर मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, पहली बार है 70 साल में हमारी लड़ाई तो योगी जी पहले लड़ते रहे, सदन में आवाज़ उठाते रहे, आज मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में लिखा भी RGI को कि बताया जाए कि केवट मल्लाह क्या है, दिशा निर्देश जारी किया जाए। दिशा निर्देश में उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अनुसूचित में हैं, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। मामला माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री तक है। इतना बड़ा देश को आज़ाद कराने वाले 18% आबादी मछुआ समुदाय, जो 2019 में माननीय योगी मोदी जी को गद्दी बैठाई, 2022 में पुनः सरकार बनवाई, 2023 में, 2024 है। उससे पहले दो बहुत महत्वपूर्ण घटना आपके बीच में आज रखना चाहता हूँ।
कि एक तो समाजवादी पार्टी कहती नहीं कि हम पिछड़े में इनकी गिनती कराया जा, अति पिछड़े में है शामिल कराया जा साहब। ये 70 साल से शामिल कराने वाला जो नाटक है, 30 सालों से हम शामिल हैं, परिभाषित कराओ ना हमारे। आप जब 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते राज्यपाल के पास पावर होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, रिजर्वेशन SC ST OBC 1994